सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणः दक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि जो फरवरी और मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग बनने वाला है, बहुत विशेष योग बनने वाले हैं। देखिए, फरवरी का जो महीना है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फरवरी में जो बृहस्पति महाराज हैं, जो 12 वर्ष बाद आपकी राशि में आए और पिछले 4 महीनों से जो वक्री चल रहे थे, अक्टूबर में करीब 9 अक्टूबर को वक्री हुए और पिछले 4 महीनों से जो गति आगे जानी थी उसमें धीरे धीरे बजाय आगे बढ़ने के वो पीछे नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते रहे। शनि महाराज बहुत जल्दी अब राशि करीब 30 साल बाद आपके राशि में बहुत बढ़िया स्थान पर आए थे और अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो राशि के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में यदि हम देखें तो वो आप 29 करीब 23 अगस्त को अस्त होने जा रहे हैं। अब शनि का बहुत कम समय बचा है आपके लिए, ये समझ लीजिए शनि का बहुत कम समय बचा है आपके लिए। आपके कार्यों में बहुत ज़बरदस्त जो आपने जो बना रखे हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और टाइम का इंतजार कर रहे हैं, अब टाइम नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी जिन कार्य को पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ये करीब फरवरी मार्च का ही समय है आपके लिए जो इसका लाभ लेने के समय बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 23 फरवरी को तो शनि अस्त हो जाएंगे और करीब 29 मार्च को जाके बदल जाएंगे। अस्त होने के बाद ग्रह की पावर आधी रह जाती है, आधी से भी कम रह जाती है। शनि महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त बहुत सुंदर योग कारक, जो आपकी राशि और लग्न के हिसाब से देखें तो योग कारक ग्रह बन जाते हैं, बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यदि उनकी जन्मपत्री को सही से एनालाइज करके देखा जाए, राशि के दृष्टिकोण से ही अगर आ रहा है और यही लग्न बन रही है, यही राशि बन रही है आपकी वृषभ ही, तो समझ लीजिए इससे बढ़िया समय आपके पास है नहीं। तो इस समय का आप लाभ लेने का प्रयास करें। एक कारण और भी है, मंगल महाराज जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत ही क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे थे, कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे, आपके तृतीय भाव में चल रहे थे, वो भी अभी 21 जनवरी को पुनः ताकत में आ गए हैं और वो जिस प्रकार से वक्र स्थिति में ही परिवर्तन कर योग बना रहे हैं और इसी 24 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। तो यानी ये फरवरी मार्च का महीना हर लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर रहेगा। आपके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जो प्रमोशन इत्यादि का कार्य, सरकारी सम्मान प्राप्ति का सम्मान जो है या किसी भी चीज़ में लाभ लेने का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ऐसे में बृहस्पति की ताकत भी बहुत बढ़ने वाली है जो आपकी बुद्धि में नए विचार डालने वाली है। विज्ञान से, आपके ज्ञान से, आपकी योग्यता से आपको पूर्ण लाभ देने की स्थिति बन रही है, तो बस उसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। जो विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अभी देखिए, बृहस्पति के साथ एक समस्या है, बृहस्पति विचार वाला ग्रह है और कई बार क्या होता है, जिस स्थिति में चल रहा होता है ग्रह तो विचार में रहते हैं, अच्छा करेंगे। और क्या होता है, राशि तो हमने आपको बता दी वृषभ है, लेकिन अगर कहीं किसी की दुस्वाभाविक राशि ऐसे में आ जाए या कोई अशुभ जो लग्न है वो कुछ अशुभ पड़ी हुई है, तो क्या होता है, व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है। जैसे किसी की अब लग्न जो है वो मिथुन या मीन लग्न है और राशि जिसकी वृषभ है, तो समझिए कि राशि के हिसाब से तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, लेकिन लग्न के हिसाब से यदि गोचर के दृष्टिकोण को हम समझने का प्रयास करें तो वहाँ द्वंदात्मक स्थिति बनी हुई है, करें ना करें स्थिति कैसी फंसी पड़ी है, तब व्यक्ति फंस जाएगा। तो ऐसे में उसको बहुत ज़रूरी है कि सही फोर्स से, एनर्जी से काम कर लें। चाहे आप विद्यार्थी हैं, राशि के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए सफलता का पूर्ण मार्ग इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है, उसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। थोड़ी सी इसमें भगवान की कृपा भी लेने का प्रयास करें, थोड़ी सी बृहस्पति को और ताकत देने का प्रयास करें। पीले रंग का टीका, हल्दी का टीका या केसर का टीका नित्य प्रति अपने माथे पर लगाने का प्रयास करें। ये समय ऐसा है, ये आपकी सेविंग भी बढ़ाएगा, ये आपके क्रय विक्रय को भी बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस को भी बढ़ाने के रास्ते दे सकता है और सम्मान में भी भाग्य से जो रास्ते रुके पड़े थे वो बिल्कुल सही चल रहे हैं इस वक्त। समझ लीजिए आप वृषभ राशि वालों, अब सोने का समय नहीं है, जो जागत है सो पावत है। तो इसलिए इस बात को समझें कि वृषभ राशि वालों के लिए समय पूरी तरह से लाभ कई मामलों में देने को तैयार बैठा हुआ है। बहुत विदेश संबंधित कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्ति हो सकता है। यदि सबसे बढ़िया कोई राशि इस समय में फरवरी और मार्च में हो सकती है तो हमें दिखाई देता है वृषभ राशि वालों के लिए। इसलिए नेगेटिव विचारधारा से कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ बहुत बढ़िया लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन विचार हमारे कई बार क्या होता है, कुछ समय खराब होने के कारण से कई बार 4 बार हार हो गई तो 5वीं बार व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करता है और समय आता है निकल जाता है। तो हमारा वृषभ राशि वालों के लिए इस वक्त वो उत्साह को जगाने का कार्य है कि अभी कर लो काम,
बहुत बढ़िया ग्रहों की स्थिति चल रही है और बहुत बढ़िया से लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगा योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पे, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है राशियों के दृष्टिकोण से, जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है। लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगा योग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए, आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये आज घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसी तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुँच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। ये विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं, और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, और नित्यप्रति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग
जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।